नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल में जबरदस्त 3 धमाके हुए हैं और वो भी ऐसे समय में जब सीज फायर इजराइल और हमास के बीच में है, बंधक छोड़े जा रहे हैं। अब ऐसे में 3 बड़े धमाके, चौथा धमाका भी होने वाला था लेकिन उससे पहले उसे रोक दिया गया। अब ऐसे में अगर ये धमाका इस समय हो रहा है तो इसके क्या मायने हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम चल रहा है, एक तरफ बंधक छोड़े जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, हमास की तरफ से हो, लेकिन इस बीच बड़ा हमला इजराइल में और वो भी उसकी राजधानी में, इसको हम किस तरह से देखें? देखिए, आपने ठीक कहा। तेल अवीव में जो तीनों धमाके हुए हैं, जबरदस्त इंटेंसिटी थी तीनों धमाकों की और ये आईडी के जरिए ये ब्लास्ट किए गए। देखिए, टोटल 5 डिवाइसेस जो है वो थी यहाँ पे, और ये इनमें से जो 3 धमाके हुए हैं ये याम और होलोन, ये 2 इलाके हैं तेल अवीव के, जहाँ पे पार्किंग में जो बसेस खड़ी थी इसमें ये धमाके हुए हैं। अब जो कि फौरी जानकारी जो अभी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक इन 5 डिवाइसेस में जो आईडीज थे इसमें टाइमर लगे हुए थे और ये टाइमर गलत सेट हो गए थे, जिसकी वजह से ये धमाके जिस समय करने की मंशा थी उससे पहले ये धमाके हो गए और पार्किंग में ही बस में ये धमाके हो गए। जैसा कि खुफिया सूत्रों से बताया जा रहा है, जैसा कि चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में कि गुरुवार को ये धमाके होते हैं रात के समय जब पार्किंग में बसेस खड़ी थी, जबकि मंशा ये थी कि ये धमाके फ्राइडे के दिन शुक्रवार को यानी आज उस समय हो जब ये बसेस खचाखच यात्रियों से भरी होती। अगर ऐसा हो जाता, बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता तो इजराइल में बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती और ये बहुत भयंकर एक हमला साबित होता। देखिए, ये जो धमाके हुए उसके बाद जो है नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और उसके बाद उस पे इन पूरे सिनेरियो पे चर्चा है कि भाई ये किसकी तरफ से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो अभी फौरी तौर पे जो जानकारी, क्योंकि इजराइल इसे आतंकवादी घटना, देखिए, इजराइल का कहना है कि आतंकवादी घटना है और जांच में जो निकल के चीजें सामने आई हैं जिसकी चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जो इजराइल का ऑपरेशन जारी है, जिसका नाम उसने आयरन वॉल दे रखा है, और ये 21 जनवरी से वेस्ट बैंक का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहां पे आयरन वॉल के नाम से जो इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है। और इजराइल का कहना ऐसा है कि जो हम आतंकी संगठन वहां से या हमास से जुड़े हुए संगठन वहां से काम कर रहे हैं, हम उस पर हमला कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन की तरफ से ये कहना है कि भाई इन हमलों में बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं, कई बच्चों की भी डेथ हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो हमले में मारे गए। तो अपने दोनों के, इजराइल के अपने आरोप हैं, फिलिस्तीनी संगठनों के अपने अपने आरोप हैं। लेकिन अभी ये जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें एक इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर जो है उसका तुल्कारेम, यहाँ पे जो अल कासिम ब्रिगेड है जो हमास से जुड़ा हुआ संगठन है, इसने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उसने कहा है कि हम अपने शहीदों का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे, जब तक हमारी जमीन पर कब्जा है तब तक इस तरह के हमले जारी रहेंगे। अब ये देखिए, मैं ये साफ करना चाह रहा हूं कि अल कासिम ब्रिगेड्स ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह का, जिस नेचर का उनका ये मैसेज है, उसके बाद इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक में जो इजराइल ने ऑपरेशन किया है उसके विरोध में ये हमले हुए हैं और उसके विरोध में ये सीरियल ब्लास्ट की बड़ी प्लानिंग थी, जो कि टाइमर डिवाइसेस जो हैं वो उसमें ठीक से काम नहीं कर पाई, जिसके पहले वक्त से पहले ये धमाके हो गए। अगर ये उस समय धमाके होते जब ये बसेस मार्केट में होती या इसमें लोग सवार होते तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। बात नंबर 1। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मयंक और उठता है क्योंकि हमास का ये कहना है कि अभी हम धीरे धीरे करके अभी भी करीब करीब 79 ऐसे लोग हैं जो उसके कब्जे में हैं इजराइल के, जिनको उन्होंने बंधक बनाया था। उनका कहना है कि ये जो सैटरडे हम लोग छोड़ते हैं, इससे अच्छा है कि अगर गजा को इजराइल छोड़ दे पूरी तरीके से तो हम एक बार में उनके जितने बंधक हैं वो रिहा कर देंगे। ऐसे में एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि वहां पर एक टाउनशिप बसाएंगे बड़े सुंदर तरीके से गजा को, और दूसरी तरफ अब हमास जो है वो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात ना तो नेतन्याहू को गले उतरेगी और ना ट्रंप इसके लिए राजी होंगे। जो हमास की तरफ से डिमांड आई है कि गजा को खाली कर दे। देखिए, ये एक प्रकार का ये एक टैक्टिक्स भी होती है कि भाई आपने कहा कि हम गजा पे कब्जा करना चाहते हैं या हम गजा से, आप फिलिस्तीनी पूरे जो है वो हट जाए वहां से, तो उन्होंने कहा आप खाली कर दीजिए, हम आपके बंधकों को छोड़ देते हैं। देखिए, लेकिन इस बीच में देखिए एक बात और ये भी सामने आ रही है निकल के, जहां तक ये बम धमाकों की बात है
कि जो पिछले साल लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए थे, जो लगातार सीरियल पेजर्स में धमाके हुए थे, जिसमें बाद में था कि भाई इजराइल की तरफ से ये मोसाद की तरफ से ये हमले करवाए गए थे, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उसका बदला लेने के लिए, उस पेजर ब्लास्ट का बदला था। ये जो सीरियल अटैक की कोशिश थी, उस पेजर धमाकों का जो है ये बदला था। अभी आपने देखा कि नहीं तो ऐसे समय में जब देखिए लोग छोड़े जा रहे हैं, सीज फायर है, हाँ, ठीक है, सीज फायर है, लेकिन दोनों पक्षों का, ना इजराइल का और ना ही हमास का, एक दूसरे पे कोई ट्रस्ट नहीं। और बिल्कुल ये स्थिति ऐसी है कि ज्वालामुखी पे बैठी हुई है। वो तो ये ट्रम्प चाहते हैं कि भाई सीज फायर हो, शांति हो, तो ये एक थोपी हुई शांति है। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों के चलते ही आज जो ये सीज फायर है, अगर ट्रम्प बीच में नहीं हट जाए तो ये 2 मिनट में सीज फायर खत्म हो जाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, नेतन्याहू जो है, जो इनके कब्जे में बंधक हैं, उनको इजराइल रिहा नहीं करवा पा रहा था। देखिए अब इतना लंबा वक्त हो गया, लेकिन ये कहाँ हैं, कैसे हैं, पता नहीं। अभी भी 4 बंधकों के शव जो हमास की तरफ से छोड़े गए, है ना, इसको लेके भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं। इजराइल के लोग भी काफी गुस्सा है इस चीज को लेकर। हाँ, तो अब क्या है कि नेतन्याहू की तरफ भी दोनों तरफ से दबाव है। एक इंटरनल दबाव भी है कि भाई जो आपके बंधक हैं, आप सबसे पहले उनको रिहा करवाइए। एक इमोशनल एंगल भी है, जो है 4 जो शव आए, इसमें 2 बच्चों के शव भी हैं, तो नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव है कि भाई आपके जो बंधक हैं उनको सुरक्षित वापस लाना पहली प्रायोरिटी है। अब देखिए अब तक जो है वो अगर बंधकों की रिहाई की बात की जाए तो इजराइल ने करीब 19 बंधकों को रिहा किया है, और बदले में 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को जो है वो इजराइल रिहा कर चुका है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है संख्या का भी। तो इजराइल गाजा तो मतलब हमास जो इसको अपनी एक मॉरल विक्ट्री तो ऑलरेडी बता ही रहा है। और उसके बाद देखिए अब आगे का जो प्लान है, अब ये इसके बाद जो बताया जा रहा है कि भाई एक बड़ी मीटिंग नेतन्याहू ने बुलाई है, और उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल होंगे, और जितने खुफिया एजेंसीज के चीफ हैं वो सब शामिल होंगे। और उसके बाद वेस्ट बैंक में एक बड़ा एक्शन फिर से हो सकता है, और हो सकता है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक आज रात को ही आपको देखने को मिल जाए वेस्ट बैंक में। देखिए ये इनका कहना है, नेतन्याहू ने कहा है कि भाई अगर ये आतंकी हमला है जो नेतन्याहू कह रहे हैं, और इसमें वेस्ट बैंक के कुछ आतंकी संगठन जो है, जो वो उनको आतंकी संगठन कहते हैं, वो उनका हाथ है। और नेतन्याहू फिर आपको पता ही है कि एक बड़ा कारण मिल गया है नेतन्याहू को, तो निश्चित रूप से वेस्ट बैंक में एक बार फिर से जबरदस्त हमले होने तय हैं। लेकिन इस पूरे धमाके का क्या सीज फायर पे कोई असर होगा? क्या बंधक जिस तरह से छोड़े जा रहे हैं, ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा? ट्रम्प का जो प्लान है कि फिलिस्तीनी गाजा छोड़ दें, देखिए अगर हम ये भी मान लेते हैं कि ये बंधकों की रिहाई पूरी कंप्लीट हो गई, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए अब चर्चा होगा? खत्म होने वाली, लेकिन अगर बंधकों की रिहाई हो जाती है उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद सवाल सबके मन में यही है कि फिर उसके बाद क्या होगा, कितने दिनों तक रोक सकेंगे? उसके बाद स्थिति ये है कि आपका पूरा गजा जो है वो अनस्टेबल है, लेबनान जो है वो अनस्टेबल है, आपको अपनी फोर्सेस वहां से वापस बुलानी पड़ी है। गजा में आपका कंट्रोल अभी हमास खत्म नहीं है, हमास अभी भी पावरफुल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सीरिया अनस्टेबल है, वेस्ट बैंक में आपकी कार्रवाई जो है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है, और लाख कोशिशों के बाद भी आप जो है इजराइल पे हमले नहीं रोक पा रहे हो। तो इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां हैं, जिसको निपटना आसान नहीं होगा। चलिए, तो अभी इस वक्त शांति प्रक्रिया चल रही है, और उसी के तहत युद्ध विराम के तहत जो बंधक हैं उनको छोड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ से, इजराइल की तरफ से, हमास की तरफ से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब बंधक सारे छोड़ दिए जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।